दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में बहुत धर्म है, लेकिन जो सनातन धर्म की इम्पोर्टेंस वर्ल्ड लेवल पर है वो किसी और धर्म की नहीं। शाश्वत या सदा बना रहने वाला है सनातन धर्म, जिसका ना आदि है और न ही अंत। सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिले हैं। तो ये धर्म आपको बता दे कि लगभग 12,000 साल पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुराना भी माना जाता है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। ये धर्म जितना प्राचीन है उतना वैज्ञानिक भी। वैसे दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। तो दोस्तों, जहाँ एक समय ऐसा था जब हिंदू या सनातन धर्म सिर्फ भारत में ही पहचान रखता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बल्कि ये दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है। आज हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां पर सनातन धर्म ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं। हालांकि इसमें जानकर आपको हैरानी होगी कि मुस्लिम देश भी शामिल हैं। तो चलिए चलते हैं एक खास सफर पर। ये सफर है सनातन का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। तो दोस्तों, सनातन धर्म पहुंचा अमेरिका। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारतीय लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में बस गए हैं। अमेरिका में करीब 50 लाख से ज्यादा इंडियन रहते हैं, जिनमें से अधिकांश हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इनके माध्यम से मंदिर, आश्रम और धार्मिक आयोजनों की संख्या बढ़ गई। सनातन धर्म के फैलने का सबसे बड़ा कारण योग और ध्यान रहा। योग को एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखा गया। यहाँ की भाग दौड़ की जिंदगी में सनातन धर्म कब जरूरी बन गया पता ही नहीं चला। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए लोग सनातन से जुड़े। 50 मिलियन से अधिक लोग नियमित रूप से आज योग कर रहे हैं, हिंदू दर्शन को अपना रहे हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म महासभा में भाषण देकर वेदांत और योग का प्रचार किया था, जिस पेड़ पर आज फूल खिलता दिख रहा है। आज यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर, ईशा फाउंडेशन, सदगुरु और रामकृष्ण मिशन और चिन्मय मिशन अमेरिका में हिंदू दर्शन का प्रचार कर रहे हैं। अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थान हैं जहां भगवत गीता और वेदांत पर शोध और स्टडी हो रही है। गीता के ज्ञान से प्रभावित होकर कई अमेरिकी लोग इसे पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं। इतना ही नहीं, इस्कॉन ने अच्छी जड़ यहाँ बनाई है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और बहुत सारे बड़े शहरों में इस्कॉन के मंदिर स्थापित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण भक्ति में यहाँ के लोग लीन रहते हैं। पीटर्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया, शिकागो, अटलांटा, जॉर्जिया और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में यहाँ पर खूबसूरत मंदिर बने हैं। इन मंदिरों में केवल भारतीय नहीं बल्कि अमेरिकी लोग भी जाते हैं। हॉलीवुड और पश्चिम सभ्यता में भी इसका असर नजर आता है। दोस्तों, नेक्स्ट कंट्री है कनाडा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कनाडा को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि हमने उसे मिनी इंडिया बना दिया। आज के समय में लगभग 20 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं, जिसमें से हिंदू धर्म का पालन सबसे ज्यादा लोग करते हैं। टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और ब्रैम्पटन जैसे शहरों में हिंदू समुदाय की मजबूत उपस्थिति नजर आती है। बड़ी संख्या में इंडियंस हैं और हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों की यहाँ पर डिमांड भी होने लगी। कनाडा के मल्टीकल्चरिज्म पॉलिसी के कारण यहाँ हिंदू धर्म को अपनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लोगों को अपना मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य नजर आया हिंदुत्व में। उनको समझ आ गया कि अगर उन्हें खुद को हेल्दी एंड वेल्दी रखना है तो उन्हें सनातन से जुड़ना होगा। साथ ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि महेश योगी ने, ओशो जी ने और श्री श्री रविशंकर जी ने और सदगुरु जैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने। कई कनाडाई नागरिक भगवत गीता, वेदांत और ध्यान साधना से काफी प्रभावित हुए और सीरियसली सब लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं सनातन धर्म से। ऐसा ही कुछ हाल इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड में सनातन धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण। योग और ध्यान की तरफ लोग खिंचे आ रहे हैं। इंग्लैंड में हिंदू धर्म के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वहाँ भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या रही। हालांकि आपको एक बात और बता दें कि लंदन, बर्मिंघम और लिसेस्टर और मैनचेस्टर जैसे शहरों में हिंदू समुदाय बहुत ज्यादा एक्टिव है। हालांकि ब्रिटेन की सरकार ने भी हिंदुत्व को बहुत ज्यादा डेवलप किया यहाँ पर।
सनातन धर्म को फलने फूलने का मौका दिया। इंग्लैंड के कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में योग एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। हालांकि बहुत सारे सिद्धांत हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं जो इंग्लैंड ने अपनाए, लाइक कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान साधना। इंग्लैंड में कई विश्वविद्यालयों में हिंदू धर्म, वेदांत और भगवत गीता पर रिसर्च हो रही है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और इस पर स्टडी भी चल रही है। गीता प्रेस और इस्कॉन जैसे संगठन भगवत गीता का यहाँ प्रचार करते हैं। गीता पढ़ो अभियान के तहत कई ब्रिटिश लोग भगवत गीता के संदेश को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हालांकि हाल ही में ऋषि सुनक ने गर्व से कहा था कि मैं इंडियन हूँ और हिंदू धर्म को मानता हूँ। हिंदू धर्म के अनुयायी होने का उन्हें काफी गर्व रहा। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने भी ब्रिटेन में सनातनी पहचान को स्वीकारा। ब्रिटेन में दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री आवास पर लाइटिंग की गई, दिए जलाए गए। योग साधना और गीता ज्ञान के कारण आज ब्रिटेन में भी सनातन धर्म पहुंच चुका है और यही हाल जर्मनी का भी है। आज के समय में जर्मनी में 2 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं। 20 वर्षों में तेजी से यहाँ पर हिंदू धर्म की पहचान बढ़ी, लोगों ने धर्म का प्रचार किया। यहाँ पर लोग आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और बिजनेस सेक्टर में बड़ी संख्या में काम करते हैं, लेकिन सनातन धर्म से जुड़े हैं। ईशा फाउंडेशन, जो कि सदगुरु द्वारा चलाया गया, जर्मनी में एक पहचान रखता है। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से ध्यान और योग को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स खुले हैं जो ध्यान और योग कराते हैं। साथ ही आज के समय में हिंदुत्व का प्रभाव इन लोगों पर इतना है कि ये शाकाहारी जीवन अपना चुके हैं और अहिंसा के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। लोग कर्म, योग, भक्ति और साधना के रास्ते पर चल रहे हैं। हरे कृष्ण आंदोलन यानी कि इस्कॉन का प्रभाव जर्मनी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सनातन सीरियसली यहाँ बहुत तेजी से फल फूल रहा है। दोस्तों, ये प्रभाव आप रशिया पर भी देख सकते हैं। रशिया में हिंदू धर्म 19वीं सदी के आखिर में दिखाई दिया, जिसे पेरेस्त्रोइका कहा गया। पेरेस्त्रोइका का मतलब है पुनर्गठन। ये एक ऐसे युग के बारे में कहा गया जब काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। इस दौरान रूस में बसने और काम करने वाले लोग यहाँ पर आना शुरू हुए, जो कई जातियों के थे, कई धर्मों के थे। लेकिन एक बात है, रूस पर सबसे ज्यादा प्रभाव हिंदू धर्म का देखा गया। 1990 के दशक से यहाँ पर हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ता गया। रूस की राजधानी मॉस्को में हिंदू भवन बने और सामुदायिक केंद्र भी बने, आध्यात्मिक स्थल भी खोले गए। मॉस्को में भारतीय समुदाय ने एक हिंदू मंदिर की मांग की, जो बन भी गया। हिंदू धर्म की व्यापक स्वीकृति को ये चीज दर्शा रही थी कि अब रूस ने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में इस्कॉन मंदिर नजर आते हैं, जो ये दिखाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि रशियन भी जाते हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने यहाँ हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून पाने के लिए लोग सनातन की ओर खींचे चले आए। माना जाता है कि धीरे धीरे लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, योग करते हैं और गीता का पाठ भी। दोस्तों, अब बारी आती है इंडोनेशिया की। जी हाँ, इंडोनेशिया जो मुस्लिम बाहुल्य देश है। एक समय पर हिंदू बाहुल्य रह चुका है इंडोनेशिया। अब 87% से ज्यादा लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं यहाँ। इसके बाद भी यहाँ बहुत से मंदिर हैं। ज्यादातर जगहों पर राम और शिव की पूजा होती है। यहाँ तक कि इस देश में 70 के दशक से रामायण पर आधारित एक नृत्य नाटक चल रहा है, जो और कहीं नहीं होता। इंडोनेशिया की हिंदू आबादी पर दक्षिण का असर दिखता है दोस्तों। खासकर यहाँ के मंदिर उसी तर्ज पर बने हैं। माना जाता है कि छोटे बड़े सब मिलाकर 1000 से 1500 टेम्पल्स होंगे यहाँ पर। इसमें बाली और सुमात्रा में सबसे ज्यादा मंदिर है। बाली में लगभग हर बड़ी हिंदू कॉलोनी में एक छोटा मंदिर जरूर होगा। यहाँ पर एक उलुवातु टेम्पल है। ये टेम्पल तब बना था जब देश में तेजी से मुस्लिम धर्म फैल रहा था। ऐसे में हिंदू आबादी ने अपने प्रतीकों और मान्यताओं को बचाने के लिए कई मंदिर खड़े किए। क्या आपको लगता है अफ्रीका में हिंदू धर्म होगा? बिल्कुल है, अफ्रीका का घाना। दोस्तों, यूनेस्को की एक रिपोर्ट बताती है कि अफ्रीकी देश घाना में हिंदुओं की आबादी तेजी से बढ़ी। घाना में सबसे बड़ी धार्मिक आबादी मुस्लिम और ईसाई है, लेकिन अप्रवासियों और नव परिवर्तित घाना वासियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से हिंदू आबादी बढ़ गई। घाना में
क्यों बढ़ रही है हिंदू आबादी, ये भी एक क्वेश्चन है। स्वामी घनानंद सरस्वती के नेतृत्व में घाना हिंदू मठ घाना में सक्रिय हुए। हिंदू धर्म का प्रचार करने में ये काफी सक्रिय रहे। घाना में सक्रिय अन्य संगठनों में सत्य साई संगठन, आनंद मार्ग और ब्रह्म कुमारी भी हिंदू धर्म के प्रचार में अपना योगदान दे रहे हैं। हिंदू धर्म घाना में अचानक विकसित नहीं हुआ। इसके पीछे एक ऐसा ग्रुप है जिसने हिंदू धर्म की विशेषताओं को लोगों तक पहुंचाया, जिससे अफ्रीकी लोगों में हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हुई। घाना में हिंदू धर्म की शुरुआत 1947 के बाद हुई थी। सिंधी निवासियों ने 1970 के दशक में यहाँ हिंदू धर्म की शुरुआत की। जब भारत के विभाजन के बाद सिंधी समुदाय के कुछ लोग यहाँ बस गए, उसके बाद हिंदू धर्म के प्रचार में घाना के हिंदू मठ, स्वामी घनानंद सरस्वती और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन की महत्वपूर्ण भूमिका नजर आई। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुत्व की जड़ें पहुंच चुकी हैं। ईसाइयों की आबादी 50% से भी कम रह गई है। इसके अलावा किसी भी धर्म को न मानने वाले यानी कि नास्तिकों की संख्या में 9% की बढ़ोतरी हुई और जो बचे वो सनातन धर्म से प्रभावित दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में खुद को ईसाई बताने वालों की संख्या 44% रह गई। लगभग 50 साल पहले ईसाइयों की आबादी करीब 90% थी। हालांकि देश में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या अभी भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हिंदुत्व ने बहुत तेजी से अपने पैर पसारे। अब आप यहाँ पर हरे कृष्णा और हरे राधा के बोल सुन सकते हैं। लोग यहाँ पर काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं हिंदू धर्म को। और हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मंदिर भी बन चुके हैं। और हाँ, एक चीज और, लोग बहुत तेजी से योग और आस्था के आगे आ रहे हैं, भारत से प्यार कर रहे हैं और इंडिया को समझने की कोशिश भी। आई होप दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको खुशी जरूर हुई होगी। क्यों नहीं होगी? अगर आपका अपना धर्म इतनी तेजी से विश्व में पैर पसारेगा तो खुशी तो होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।